वेलकम बैक क्लास। चलिए फिर से हम आ गए आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि हम अब शुरू कर रहे हैं ग्रामर के साथ साथ आपके लिए वोकेबलरीज के क्लासेस। और वोकेबलरीज के क्लासेस में हमारा प्रयास ये होता है कि आपको जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसको आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके यूजेस को लेके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, तो हम उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि थोड़ा बेहतर ढंग से आप वोकेबलरीज को यूज कर सकें और अच्छे ढंग से यूज कर सकें। इसीलिए हम आज आ गए हैं अपने वोकेबलरीज के दूसरे क्लास में। हमने पहले क्लास में आपको ब्यूटीफुल के बारे में बताया था और आज हम उसी के उल्टा, ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होगा? अगली। तो अगर कोई कोई देखिए, अगली का मतलब अगर बहुत तरह का सेंस होता है। एक तो होता है कि पर्सन के लिए आप कोई अगर आदमी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे फिजिकल अपीयरेंस चेहरे से या उसके पहनावा से, गेटअप से, कुछ लोग अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोग जिसको आप अगली बोल सकते हो, कुछ लोग नेचर वाइज बहुत गंदे होते हैं, उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई जगह ऐसा अनप्लीजेंट लगता है आपको कि जो आपको अच्छा लगता है। तो मल्टीपल वेराइटीज़ के वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों में। तो कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहला वर्ड जो हम लोग आज पहला जो ग्रुप सीख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगली के लिए, कि अगर कोई आदमी, कोई पर्सन का मतलब होता है कि मेल फीमेल में दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपको अगली दिखता हो, चाहे वो अपीयरेंस से या उसके फेस से या उसके बॉडी से, मतलब जो आपके आंख को देखने पे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आंख ही ना बताता है कि कोई चीज़ खूबसूरत है या खराब है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आंख के हिसाब से अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या बेकार है, तो उसके लिए हम लोग कौन कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो बोली जाती है वर्ड, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है। कुल मिला के 14 वर्ड है, 14 वर्ड्स है आपके पास। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज नर्ड। अब देखो यहाँ पर मैंने जो लिखा है एन पिंक कलर में, ये है नाउन है, ये नर्ड। तो अगर कोई आदमी आपको एकदम बेकार लगता हो, एकदम दिखने में भी गंदा है, मतलब आपको लग रहा है किससे मुलाकात हो गई यार, तो उसको हम बोलते हैं नर्ड। ठीक है ना? अब चूंकि नाउन है तो हम जब यूज करेंगे इसको तो बी फैमिली के साथ यूज कर सकते हैं। एज एग्जांपल, ही इज नर्ड, शी। लेकिन ही नर्ड को ज्यादातर हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं, बट फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, शी इज नर्ड। ठीक है ना? ये सब यूज कर सकते हैं आप। हैग, सेकेंड वर्ड है हमारा अगली के लिए हैग। अगर कोई आपको महिला, लड़की बहुत भद्दी लग रही है, देखो प्लीज मेरे वर्ड को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन अब क्या करें, नेचर के हिसाब से हमारी आंख को या किसी की आंख को कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं उसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन किसी महिला, लड़की को उसके कलर, उसके मतलब स्ट्रक्चर्स, उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेके मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं बता रहा हूँ कि प्रकृति के हिसाब से कोई चीज़ है, अगर किसी के आंख को अच्छी नहीं लग रही है, अगर वो महिला है या लड़की है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं हैग। ठीक है? तो वुमेन के लिए स्पेशली क्या यूज करेंगे? हैग, शी इज हैग। ठीक है ना? एकदम बेकार लग रही है। फिर हम लोग डैग यूज करते हैं। ठीक है ना? खासकर ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में ज्यादातर देखा जाता है, बट आप यूज कीजिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। मूवी वगैरह में देखिएगा, शी इज डैग, ही इज डैग, है ना? दैट पर्सन इज डैग, दैट टीचर इज डैग, दैट डॉक्टर इज डैग। आप जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। ट्रॉल, आप देखिएगा कि ये वर्ड बहुत ज्यादा, खासकर सोशल मीडिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ट्रॉल, है ना? he is troll and I'm chasing by troll. I'm on social media you can find a many trolls जो दूसरे को जो है ना, मतलब कुछ भी भद्दी कमेंट्स करते रहते हैं किसी के पोस्ट पे जाके, है ना? किसी के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखते रहेंगे, मतलब जो मन में आए, गाली गलौज भी देखिएगा आप लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग ट्रॉल बोलते हैं, है ना? जो किसी को भी ट्रॉल कर देते हैं। जैसे अगर कोई किसी महिला ने अपनी फोटो डाली, कोई हीरोइन वगैरह है, तो उसको सब मिलकर ट्रॉल कर दिया, क्या है आप पार्वती के रोल में थी और आप अभी कैसे स्विमिंग सूट में आ गई। तो दिस ऐसे सोच वाले लोगों को जो होते हैं उसको हम ट्रॉल कहते हैं। ठीक है ना? फिर हमारे पास है डॉग। स्पेशली ये स्लैंग वर्ड है और बहुत ही खराब वर्ड होता है। ये खासकर लड़की औरत के लिए यूज करते हैं। अगर कोई अगली दिख रही हो, क्रूप दिख रही हो, दिखने में अच्छी लग रही हो, दिखने का तो छोड़िए, उसके बिहेवियर, उसका पहनावा, सब तरह से वो गंदी दिख रही हो, तो उसके लिए बोलते हैं डॉग, मीन शी इज डॉग, है ना? अब लिटरल मीनिंग इसका कुत्ता होता है तो कुत्ता मत समझना। शी इज डॉग का मतलब हो गया कि शी इज अगली, है ना? उसके बाद फिर हमारे पास अगली डकलिंग। देखो ये मजेदार वर्ड है आपका। अगली डकलिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम लोग ऐसे आदमी के लिए यूज करते हैं जो पूरी जिंदगी शुरू से वो उसका सोच गंदा, विचार गंदा, दिखने में वो गंदा, सब लोग उसको मानते हैं कि इससे गंदा आदमी तो हो ही नहीं सकता है, दिखने में, बोलने में, बिहेव करने में। बट कुछ समय के बाद वो अचानक से सक्सेसफुल हो गया,
अब वो सक्सेसफुल हो गया तो सब उसके बारे में जो है अच्छा बोलने लगा कि नहीं अरे यार ये तो हम पहले से जानते थे कि बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा सक्सेसफुल करेगा। तो अगर कोई अगली पर्सन जो समाज में जिसके बारे में नकारात्मक बहुत सारी बातें कही गई है और बाद में वो जाके बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो हम उसको अगली डकलिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारे क्रिमिनल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको दिखने में एकदम भद्दा होगा, एकदम ना विलेन, और वो बाद में जो है एकदम पूरा ट्रांसफॉर्म होकर नेता हो गया, सामाजिक कार्यकर्ता हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, तो उसको हम बोलते हैं अगली डकलिंग, है ना। तो ही इज अगली डकलिंग, है ना, शी इज अगली डकलिंग बोल सकते हैं। साइट एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, स्पेशली ये नाउन है, और पर्सन और प्लेस दोनों के लिए यूज करते हैं। अगर कोई जगह आपको लगता है कि नहीं एकदम बेकार जगह है, तो इट्स दिस इज अ पुअर साइट बोल सकते हो आप, है ना। ये दिस इज ही इज साइट बोल सकते हो आप सेंटेंस में, वह साइट है मतलब वह अगली है, ही इज साइट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कोई जगह के बारे में बोल सकते हैं कि दैट प्लेस इज साइट, मतलब अगली है वो, है ना। और अगर कोई पर्सन या कोई चीज, पर्सन या कोई चीज, कोई आदमी या कोई चीज अगर आपको एकदम खराब हो, मतलब नहीं होता है कि इसको देखें और जतरा खराब हो जाए, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग, तो उसके लिए यूज करते हैं ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू, ही इज ग्रोटेस्क्यू, शी इज ग्रोटेस्क्यू, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। रिसेंटली आई बॉट अ लैपटॉप एंड दैट इज ग्रोटेस्क्यू, एकदम बेकार है यार, पूरा का पूरा, है ना। फिर हम लोग यूज करते हैं मिंगर। मिंगर यूज करते हैं वुमेन के लिए, याद रखिएगा, स्पेशली फॉर वुमेन। अगर आपको कोई महिला अगर आपको एकदम बकवास लगती है, बेकार लगती है, अगली लगती है, मतलब 360 डिग्री मीन्स बोलने में, बात करने में, दिखने में, पहनावे में, तो उसके लिए हम लोग मिंगर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, प्लेन यूज करते हैं। देखो ये अब ये फॉर्मल वर्ड कुछ कुछ आपको अब चल रहा है, ये सारे एकदम निगेटिव वर्ड्स थे, अब थोड़े से अगली में भी पॉजिटिव है, मतलब ठीक है, इट्स ओके फाइन। तो प्लेन यूज करते हैं हम लोग कि ही इज प्लेन, सी इज प्लेन, हाँ इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। होमली यूज करता है, मेडिकल ज्यादा यूज करता है इसको, होमली, ही इज होमली, शी इज होमली, मीन्स शी इज अगली, ही इज अगली, उसी का फॉर्म हो गया। अनअट्रैक्टिव, अगर मान लीजिए किसी को आप हर्ट नहीं करना चाहते हैं बोल के कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसके लिए अनअट्रैक्टिव वर्ड यूज कर सकते हैं। यू सिम्स टू बी अनअट्रैक्टिव टुडे, यार आज तुम कुछ खास नहीं लग रहे हो, है ना। तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि यू सिम्स टू बी अगली। और बीवी को तो गलती से ही मत बोलना, अगर गलती से ही बोल दिए कि यू सिम्स टू बी अनअट्रैक्टिव, तो बेटा खाना पानी सब बंद हो जाएगा, और अपने गर्लफ्रेंड को भी मत बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। फिर है नॉट गुड लुकिंग, तो ये सब फॉर्मल वाले सेंस में हम लोग यूज करते हैं कि टुडे यू डू नॉट सिम्स टू बी गुड लुकिंग, तुम यार आज अच्छा नहीं लग रहे हो, है ना। यू आर नॉट गुड लुकिंग भी बोल सकते हैं, तुम एक अच्छा नहीं लग रहे हो आज, पहले जिस लगते तो वैसा नहीं लग रहे हो, तो सेंस में हम लोग गुड लुकिंग का यूज करते हैं, है ना। एक फ्रेज भी हम लोग यूज करते हैं, नॉट मस्ट टू लुक एट, ही इज अ मैन, वी कैन से दैट ही इज नॉट मस्ट टू लुक एट, शी इज नॉट मस्ट टू लुक एट, कुछ खास नहीं, देखने से कोई फायदा नहीं है, अच्छी नहीं है ना। तो इसलिए यूज करते हैं हम लोग ये सारे वर्ड। तो दोस्त आप समझ में आ गया आपको कि अगर कोई अगली पर्सन आपको महिला या पुरुष जो भी दिखे, तो उसके लिए हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, इन सारे वर्ड को यूज करते हैं, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट में कि अगर किसी का विचार बहुत गंदा हो, कोई सिचुएशन बहुत गंदा हो, तो हम लोग उसके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड पर्सन, पर्सन के बाद, पीपल के बाद कोई विचार या कोई सिचुएशन अगर गंदा होता है तो उसके लिए हम कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे। चलिए देखते हैं उसको हम लोग। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई अगली पर्सन होता है तो उसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो वो मैंने बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम बहुत ज़्यादा एकदम, जैसे आप कोई हॉलीवुड की मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें जो विलेन होता है, नहीं देखते, एकदम डिफॉर्म्ड पूरा चेहरा होता है उसका, इतना अगले वॉमिट करने का मन करता है उसको देख के, बहुत घिनौना टाइप का होता है। तो अगर कोई एकदम अगली से भी एकदम घिनौना हो पूरा का पूरा, तो उसके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। कोई आदमी अगर आपको एकदम घिनौना दिखता हो, एकदम अगली, क्या मतलब उससे बहुत गंदा, बहुत ज़्यादा खराब, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वो सब वर्ड यूज करते हैं रिपुग्नेंट, है ना, मॉन्स्ट्रस। देखो एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपको अपना वर्ड पावर इंप्रूव करना है ना, तो कभी भी जिस बात का ध्यान रखिएगा
कि एक एक वर्ड का ना मीनिंग मत खोजो, आप एक ग्रुप वर्ड को याद करो। ग्रुप वर्ड को पढ़ने से क्या होगा फायदा आपको, कि कोई ना कोई वर्ड आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि प्लीज अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाओ, है ना। आप उतनी ही चीजों को वहां पे रखो कि जो चीज तुमको यूज कर सकते हो। अगर यूज नहीं कर सकते तो उसको जमा करने से कोई फायदा है नहीं उसको। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जब आपको कोई वर्ड, तो आपको दिमाग बना कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, रिपुग्नेंट का मतलब, अरे भाई मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि वेरी अगली पीपल के लिए तुम कुछ भी यूज कर दो, ठीक है ना। तुमको अगर तुम थोड़ा सा और मतलब चाहते हो कि इसका नॉलेज बढ़े, तो आप एक एक वर्ड पे खुद मेहनत कीजिए। जाइए, आज के डेट में सबके पास गूगल है, मोबाइल है, फोन है, एक एक वर्ड को ढूंढिए, उसके बारे में थर्ड डिटेल में पढ़िए कि वो क्या है क्या नहीं है, तो और बेहतर यूज आपको समझ में आएगा। ऐसे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप कैट, मैट, जैट, सैट और उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, यूपीएससी के लेवल की तैयारियां कर रहे हैं या एसएससी लेवल की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको इन सारे वर्ड्स को थोड़ा सा इलोबरेट करना पड़ेगा। आप खुद से उस देखो, वर्ड पावर इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक एक वर्ड पे खुद मेहनत करनी चाहिए आपको, है ना। और आपके पास संसाधन है, आज कर सकते हो। मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूं कि अगर आपको कभी आपको पता ना पड़े वेरी अगली पीपल, अगर दिखने में कोई आदमी बहुत बेकार हो एकदम, ठीक है ना, दिखने में अगर, तो उसके लिए हम लोग ये सब वर्ड यूज करते हैं। तो रिपुग्नेंट, मॉन्स्ट्रस, इल फेवर्ड, हाइडस, प्लेन, प्लेन फीचर्ड, प्लेन लुकिंग, अनलवली, अनप्रीपजेसिंग, रिवोल्टिंग, मिसहैपन, अनसाइटली, डिसप्लीजिंग, डिसएग्रीएबल, हॉरिबल, फ्राइटफुल, awful, ghastly, reptilian, deformed, fugly, gruesome, grisly, unpleasant, foul, nasty, grieve, will, shocking, disgusting and disfigured। तो इतने सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं। वेरी अगली पीपल, कोई अगर आदमी जो है बहुत ज्यादा ही बेकार हो, एकदम घटिया, दिखने में एकदम मतलब नहीं होता है कि एकदम डर जाओ, इतना गंदा है, तो उसके लिए हम लोग ये सारे वर्ड यूज करते हैं ना। चलते हैं हम लोग फिर इसी अगली के करीब में नेक्स्ट वाले फेज में, कि अगर कोई सिचुएशंस और ये सब की बात कर रहा था, तो हम आते हैं उस पर, ठीक है ना, देखते हैं। सो वेलकम बैक क्लास। हम आगे फिर से आपके बीच में। देखिए, हमने जो पहले एपिसोड में आपको बताया अगली को लेके, कि अगर कोई अगली मेन होता है तो उसके लिए हम कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे। अब जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं आपको कि अगर कोई अगली रूमर किसी के प्रति, अगर आप किसी को लेकर रूमर, अगर कोई गलत गंदा, बहुत गंदा टाइप का रूमर अगर किसी के प्रति उड़ा रहा है, लोग बता रहा है, तो हम लोग उसके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो देखिए, कुछ वर्ड्स आपको पीछे जो मिले थे वो सेम वर्ड है, बट इतना ही अंतर है कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, है ना। तो इसको आप नाउन के साथ यूज कर सकते हो। जैसे वर्ड्स पहले देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, वर्ड्स है इविल, हॉरिबल, अनप्लीजेंट, डिसएग्रीएबल, डेस्पिकेबल, रेप्रिहेंसिबल, नास्टी, अपेलिंग, हॉरिड, अपेलिंग दोबारा गया, हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल, ऑफेंसिव, obnoxious, foul, wild, wicked, base, dishonorable, dishonest, rotten, vicious, spiteful, malevolent. So these are the words we generally going to use whenever we are going to use for the any ugly rumors. अब अगर हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं, अगर सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे इसको, तो जरा देखिए आप, मैं ये बीच वाले वर्ड सबको हटा देता हूं, हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि ये सारे के सारे क्या हैं, अगर आप देखें तो, ठीक है ना, ये सारे के सारे हैं एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो देखिए, जैसे सेंटेंस में इसको यूज करेंगे कि ही इज, जैसे यूज करते हैं इविल पर्सन यूज करते थे हम लोग, या आप चाहें तो सीधे सीधे इसको नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं, ही इज इविल, है ना, दोनों, ही इज इविल पर्सन और ही इज इविल दोनों यूज कर सकते हैं। अब अगर रूमर के सेंस में यूज करेंगे इसको, ठीक है ना, तो दिस इज इविल रूमर,
आप ये यूज कर सकते हैं। अब इविल के जगह पे ना आप चेंज कर सकते हो, दिस इज हॉरिबल रूमर, दिस इज अनप्लीजेंट रूमर, दिस इज डिसएग्रीएबल रूमर, तो आप यूज कर सकते हो दिस इज डेस्पिकेबल रूमर, दिस इज रेप्रिहेंसिबल रूमर, दिस इज नास्टी रूमर, और आप सेंटेंस में ऐड भी कर सकते हो दिस इज द इविल रूमर अगेंस्ट, किसी के बारे में, अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम। अब इसको लास्ट में जोड़ लीजिए, दिस इज इविल रूमर अगेंस्ट हिम, दिस इज हॉरिबल रूमर अगेंस्ट हिम, दिस इज अनप्लीजेंट रूमर अगेंस्ट हिम, एंड यू सो ऑन। आप मल्टीपल कर सकते हैं, दिस इज द बिग रूमर, दिस इज बेस्ट रूमर, दिस इज डिसऑनरेबल रूमर, है ना। और हम लोग बोलते हैं बहुत सारा, जैसे रूमर की जगह पे आप रिमार्क्स भी यूज कर सकते हो, जैसे इविल रिमार्क्स भी यूज कर सकते हो, है ना। किसी के ऊपर अगर आप गलत टिप्पणी करते हो तो, है ना, गलत कोई, जैसे दिस इज इविल रिमार्क्स ऑन गांधी, आप बोल सकते हो दिस इज हॉरिबल रिमार्क्स ऑन गांधी, दिस इज अनप्लीजेंट रिमार्क्स ऑन गांधी, दिस इज डिसएग्रीएबल रिमार्क्स ऑन गांधी। अब देखो क्या है कि हमारे मुंह से जो निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे बोले कि दिस इज इविल रिमार्क्स। अब देखिए हम यहां पे ऐड कर रहे हैं ऑन गांधी, ठीक है, ऑन गांधी। तो यहां पे अब ये जो देख रहे हो, ये चूंकि एडजेक्टिव है तो ये प्रीपोजिशन चेंज कर सकता है, इसके बाद ये प्रीपोजिशन चेंज कर सकता है। ये थोड़े से एडवांस फॉर्म में जब जाइएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। बहुत सारे एडजेक्टिव के साथ ना प्रीपोजिशंस जोड़े में आते हैं, मतलब उसके बाद वही वाला फॉर्म आएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कि दिस इज इविल रूमर्स अगेंस्ट हिम के जगह पे हो सकता है कुछ एडजेक्टिव में उसके जगह पे कुछ और आ जाए, ठीक है ना। एट हिम हो सकता है, ऑन हिम हो सकता है ना। तो ये सब आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आएगी, बट इतना वर्ड तो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि जिससे आप किसी भी रूमर को बता सकते हो, है ना। दिस इज इविल रूमर, दिस इज इविल रूमर ऑन गांधी, दिस इज हॉरिबल रूमर्स on Gandhi, this is horrible remarks on Gandhi, this is unpleasant remarks on Gandhi, this is disagreeable remarks on Gandhi, this is despicable remarks on Gandhi, this is reprehensible remarks on Gandhi, this is nasty remark on Gandhi, this is appalling remarks on Gandhi, this is big remark on Gandhi, this is the base remark on Gandhi, this is dishonorable remarks on Gandhi, this is dishonest remark on Gandhi, this is the rotten remarks on Gandhi, this is the vicious remarks on Gandhi, this is a spiteful remarks on Gandhi, this is malevolent remarks on Gandhi। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये रूमर्स वाला फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली बार मतलब इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग, कोई जगह अगर अनप्लीजेंट हो, खूबसूरत नहीं हो, तो हम लोग उसके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या है कि अब हम लोग तीसरे लेवल पे जा रहे हैं, अगली को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन, देखिए मैंने लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, एन अगली सिचुएशन काउजिंग फियर, मतलब कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गया, इतना खराब सिचुएशन आ गया, अगली सिचुएशन का मतलब एकदम खराब सिचुएशन, जिसमें लोगों को बीच में डर का एक माहौल हो गया, जैसे अभी कोरोना के कारण डर का कितना माहौल हो गया है। तो अब जो ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अगर हमको यूज करना पड़ेगा तो हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करेंगे ऐसे खराब सिचुएशन के लिए? हम लोग यूज करते हैं, देखिए वर्ड है आपके पास डायर, इट्स अ डायर सिचुएशन, इट्स अ टेरिबल सिचुएशन, इट्स अ अपीलिंग सिचुएशन, इट्स अ शॉकिंग सिचुएशन, इट्स अ ग्रीम सिचुएशन, इट्स अ फ्राइटनिंग सिचुएशन, इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन, it is terrifying situation, it is a scary situation, it is unfortunate situation, it is horrid situation, deplorable situation, it is fearful situation, it is direful situation, it is formidable situation, it is dismal situation, it is unspeakable situation, it is redoubtable situation, it is dread situation, it is certifical, sorry it is critical situation। critical तो जानने का तो बहुत प्योर कॉमन वर्ड है। दिस इज हॉरिबल सिचुएशन, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। दिस इज हॉरिफाइंग सिचुएशन, दिस इज फ्राइटफुल सिचुएशन, दिस इज घास्टली सिचुएशन, दिस इज हॉरेंडस सिचुएशन, दिस इज फॉरबिडिंग सिचुएशन, दिस इज रेस्ट सिचुएशन, दिस इज फियरसम सिचुएशन, दिस इज मिजरेबल सिचुएशन, दिस इज ग्रेव सिचुएशन,
दिस इज एट्रोसियस सिचुएशन, दिस इज ग्लोमी सिचुएशन, दिस इज सीरियस सिचुएशन। आपको पता है कि सीरियस सबसे कॉमन वर्ड यूज करते हैं। दिस इज होपलेस situation, this is lovely situation, this is terrific situation, this is fear situation, this is chronic situation, this is hair raising situation, this is oppressing situation। तो हम उसी ढंग से this is abysmal situation, this is cruel situation, this is boldful situation, this is afflictive situation, this is desperate situation, this is a spine chilling situation, this is dreadful situation, this is awful situation, this is outrageous situation। तो इतने सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि कोई सिचुएशन अगर एकदम खराब हो, जिसके कारण एकदम डर का पूरा माहौल बन जाता है, तो उसके लिए हम लोग इन सारे वर्ड को यूज करते हैं। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है इसमें आपको ये नाउन या एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में आप जब भी जाएंगे तो सिंपल सा फॉर्म आपको कैसे यूज करना है इसको, मैं इस बीच वाले को हटा के आपको बताता हूं। तो देखिए, तो यहां पे हम यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे यूज करते हैं ड्यू टू कोरोना, मतलब ड्यू टू का मतलब होता है के चलते, के कारण से। तो कोरोना के कारण से क्या हो गया है, दिस इज अब यहां पे वर्ड आप डाल सकते हो, दिस इज कैसा सिचुएशन है, कैसा सिचुएशन है, तो दिस इज dire situation, this is terrible situation, this is appalling situation, this is shocking situation, है ना। तो ये आप ना ये सारे वर्ड्स देखिए, बहुत सारे वर्ड्स आपको पहले भी मिले थे, अब भी मिलेंगे। एक बार कम से कम इस वर्ड को ना बोलते रहना है। देखो याद मत करना, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिचुएशन के हिसाब से दिमाग में आप उसको रखना है आपको, है ना। तो ये आपकी जुबान पे आ जाएगा, आप ऐसे ही बोलो, जब भी मौका मिले ना आप बोल देना कि डायर सिचुएशंस, टेरिबल सिचुएशंस, अपीलिंग सिचुएशंस, आप रिमेंबर कीजिए, शॉकिंग, ग्रीन। अब इसको आप कैटेगराइज भी कर सकते हो कि आपको सबसे कॉमन कौन सा दिखता है, जो सबसे ज्यादा। देखिए टेरिबल आपको पता है कि ये आपको सबसे कॉमन दिखने वाला वर्ड है, शॉकिंग सबसे कॉमन दिखने वाला वर्ड है, फिर टेरिफाइंग, टेरर से बना है, टेरिफाइंग, है ना। स्कैरी मूवी वगैरह देखने से आप समझ रहे हो, स्कैरी मूवी वगैरह बोलते हैं ना। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट से बना है। फिर यहाँ पे फियरफुल, बहुत सिंपल वर्ड है, दिस इज फियरफुल, है ना, है ना। फिर क्रिटिकल, ये सारा वर्ड बहुत कॉमन है आपका, है ना। हॉरिबल बहुत कॉमन वर्ड है आपका। फिर फियरसम, मिजरेबल बहुत ज्यादा यूज होता है ना। एट्रोसियस ना के बराबर, सीरियस, सीरियस, होपलेस यूज करते हैं आप। क्रॉनिक, देखते हो ना, क्रॉनिक डिजीज वगैरह बोलते हैं ना हम लोग, क्रॉनिक डिजीज वगैरह बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब मोस्ट कॉमन है आपका। तो आप फर्स्ट राउंड में ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। बाकी सारे वर्ड्स अगर आपके पास रहता है, तो आप अगर कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हो, है ना, तो आपको उसमें जो है बोलने में, लिखने में, किसी टॉपिक को, सिचुएशन को बताने में जो है, अगर खराब सिचुएशन है तो उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं, तो बोलने लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो आप इन सारे वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठा के रखिए। और बनाने के लिए तो मैंने पहले बता दिया कि कुछ नहीं करना है, इन सबको क्या करना है, बी फैमिली, मतलब बोले तो इज एम आर से बनाना है। देखो हमने यूज किया है ना, इज एम आर, मतलब सारा का सारा, दिस कैन बी, इस ढंग से जो भी फॉर्म है बी फैमिली के साथ यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि बी फैमिली के बाद ही आपको सारे के सारे एडजेक्टिव या नाउन को जो भी यूज करना है, आपको यूज करना है सेंटेंस फॉर्मेशन में। सो दिस इज डायर सिचुएशन बोले हैं, तो दिस वाज डायर सिचुएशन, दिस विल बी डायर सिचुएशन, दिस इज टेरिबल सिचुएशन, दिस वाज टेरिबल सिचुएशन, दिस विल बी टेरिबल सिचुएशन, दिस कैन बी टेरिबल सिचुएशन, दिस शुड बी टेरिबल सिचुएशन, दिस कुड बी टेरिबल सिचुएशन, गो फॉर इट, है ना। आपको जितना ज्यादा यूज करना है आप यूज करते रहिए। सो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। आप देखते हैं इससे आगे का सिचुएशन कि और कहाँ हम लोग अगली सिचुएशंस आएंगे, या अगली सेंस, या किसी अगली कोई कारण होगा जिसके कारण बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सो अब देखिए, आप हम लोग अब सीखने वाले हैं एन अगली हेल्थ। अगर आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है हेल्थ, तो आप बहुत बीमार हो, ठीक है ना। चाहे आप शारीरिक तौर पे बीमार हो, चाहे मानसिक तौर पे बीमार हो,
या चाहे प्यार में बीमार हो, बहुत तरह का सिचुएशन होता है ना, फाइनेंशियली बीमार पड़ गए हो, बहुत तरह का प्रेशर करंट आदमी बीमार पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग इन सारे वर्ड को यूज करते हैं ना। अगली हेल्थ, अगर आपका हेल्थ बहुत खराब है तब, तो जैसे कुछ कॉमन वर्ड्स जो आपको पहले से पता है, देखिए जैसे इल पता है आपको, है ना, इल पता है ना, ये तो सबसे कॉमन वाला वर्ड पता है। इल पता होगा आपको, सिक, ये देखिए ये वर्ड आपको पता होगा, सिक। फिर आपको ये वर्ड पता होगा, वीक, है ना। लेकिन हम लोग इतने सारे वर्ड को यूज करते हैं, ये तो मोस्ट कॉमन हो गया, ही इज इल, ही इज वीक, ही इज सिक, यूज करते हैं ना हम लोग। तो अब हम बता रहे हैं आपको कि इतने सारे वर्ड को हम लोग जनरली अगर पुअर हेल्थ के लिए, अगली हेल्थ के लिए, खराब स्वास्थ्य के लिए हम लोग यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? फिर आपको एक जाना पहचाना वर्ड आपको मिल गया, ऑफुल, अनवेल, सिक, क्रुक, डिजी, गिडी, नॉसियस, पुअरली, सिकली, क्रमी, ग्रॉटी, रॉपी, अनहेल्दी, indisposed, weak, off color, peaked, quail, sickened, off color, not well। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, आपको पता है ना, he is not well, ये भी आपको सिंपल वाला फॉर्म ही है, not well। run down, under par, in poor health, not up to par, washed out, in a bad way, queasy, terrible, peaky, faint, nauseated, green about the gills, off, rough, bad, dreadful, loosey, rotten, debilitated, unsightly, infirm, peakish, seedy, barbit, under the weather, below par, out of sorts, run down, not oneself, pilly valley, sick as a dog। अब देखो इतने सारे वर्ड यूज करते हैं। अब मैं आपको सेंटेंस में दिखाता हूं कि इसको आप कैसे यूज करोगे। जैसे देखिए आप, अब मान लीजिए कि हम यूज करते हैं, जैसे हम लोग लिखते थे किसी के लिए कि ही इज इल, जैसे हम लिखते थे ही इज इल। अब ध्यान रखिएगा कि जितना भी बताया ना आपको, ये सब का सब, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। ये सब का सब क्या है? एडजेक्टिव है। सारा जितना वर्ड देख रहे हो सब एडजेक्टिव है, सारा का सारा एडजेक्टिव। दीज आर एडजेक्टिव्स। अगर मैं लिखूं तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। तो आपको पता है कि अगर एडजेक्टिव्स है तो इसको जब भी यूज करेंगे तो बी फैमिली के बाद, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? यहाँ पे इज यूज किया है, क्योंकि एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस में जब भी यूज करेंगे तो एडजेक्टिव्स तुरंत बाद किसके बाद आता है? किसके साथ आता है? बी फैमिली के साथ आता है। तो बी फैमिली में कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कुड बी, कैन बी, जो भी है ना। तो ये सारा का सारा फॉर्म आपको हमारे पहले के वीडियोज में अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, ग्रामर की जो सीरीज की वीडियोज है। तो हम लोग वहां पे यूज किया था, तो ही इज इल जैसे आप यूज किए हो, तो आप इल के जगह पे इन सब वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज ऑफुल, ही इज अनवेल, ही इज सिक, he is crook, he is dizzy, he is giddy, he is nauseous, he is poorly, he is sickly, he is crummy, he is grotty, he is ropey, he is unhealthy, he is indisposed, he is weak, he is off color, he is picked, he is queer, he is sickened, he is off color, he is not well, he is run down, he is under par, he is in poor health, he is not up to par, he is washed out, एकदम बीमार पड़ गया भयानक। He is in a bad way, he is ill, आपको तो लिखा ही, he is off, ये देखो बड़ा मजेदार है, ये he is off मतलब खत्म, he is off, इसका मतलब हो गया क्या? ill, he is ill, he is off, है ना। he is on तो ठीक हो गया, he is off मतलब बीमार पड़ गया। he is rough, he is bad, he is dreadful, he is lousy, he is rotten, he is debilitated, he is unsightly, he is infirm, he is peckish, he is seedy, he is barbed, he is below par, he is out of sorts, he is run down, he is not oneself, he is pilly-vally, he is sick as a dog, he is under the weather। बोलते हैं कि बहुत सारे कारण बीमार पड़ गए हैं, तो he is under the weather,
एंड ही इज ग्रीन अबाउट द गिल्स। ये सारे के सारे आपके जो है वो फ्रेजेस वगैरह हैं। तो हम लोग इतने सारे वर्ड्स यूज करते हैं अगली हेल्थ के लिए। नेक्स्ट टाइम से आप इल, सिक, वीक की जगह पे आप इन सारे अच्छे वर्ड्स को यूज कर सकते हो अपने खराब स्वास्थ्य के लिए, ठीक है ना। भाषा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने खराब स्वास्थ्य के लिए आप अच्छे वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपके पास है, आप इसको मजेदार ढंग से यूज कीजिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। तो मैं बार बार एक बार बता रहा हूँ कि अगर एडजेक्टिव है तो आप सेंटेंस में एडजेक्टिव्स का यूज कहाँ होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बी फैमिली के बाद होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन सबको सेंटेंस में जब भी यूज करेंगे तो बी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए हमने इज किया है। यहाँ पे ही हैज इल नहीं हो सकता है, नो, क्योंकि हैज के बाद कभी भी एडजेक्टिव अकेले नहीं यूज होता है। अकेला एडजेक्टिव हैव के बाद नहीं यूज होता है। अकेला एडजेक्टिव जब भी यूज होगा तो बी फैमिली के साथ यूज होगा, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्म बताया आपको। तो आई होप कि आज के बाद आप आई एम सिक, आई एम इल नहीं बोलेंगे, उससे कुछ स्टैंडर्ड वर्ड बोलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं फिर इसके आगे की चीजें, कुछ और सिचुएशन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको वातावरण कहीं का, या चाहे मान लीजिए प्राकृतिक तौर पे वातावरण हो या कहीं का, अगर मतलब कोई जगह का वातावरण अगर आपको खराब लगता है, बहुत ज्यादा खराब लगता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड जो है, जो आप देख लीजिए, सबसे पहला वर्ड जो आपके पास है वो है टेनेब्रिफिक, TENEBRIFIC, टेनेब्रिफिक। दूसरा वर्ड है ब्लीक, BLEA के ब्लीक, डार्क, DR के डार्क, डिसकंसोलेट, फिर है ड्रियरी, फिर है ग्लूम, मोरोज, सोलेम, सूलेम, सिमेरियन, कोल्ड, चीयरलेस, डार्केनिंग, depressive, drear, elegiac, funereal, good for second, grey, lonesome, dismal, miserable, morbid, plutonian, somber, tenebrous, blue, chapfallen, crestfallen, depressed, ठीक है, और dispirited, downcast, woeful, dragged, low, mirthless, moping, mournful, pessimist, sulky, unhappy, blue funk, in the dump, melancholy, oppressed, desolute है ये वर्ड याद रखिएगा, desolute, 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 DESOLUTE है। फिर है somber, chill, cloudy, dire, grey, lonely, musky, dull, moody, sad। तो sad तो आपको पता है, ये वर्ड तो आपको पता है ना, sad, ठीक है ना, sad वातावरण है ना। एंड कुछ और भी चिल वातावरण भी होता है, हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये सब के सब जितने भी वर्ड हैं ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। तो इसको हम जब भी यूज करेंगे तो आपको पता है कि इसको बी फैमिली के बाद ही आपको यूज करना है। बी फैमिली के बाद बोले तो किसके बाद, बी फैमिली के बाद, है ना। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। This is tenebrific atmosphere here. This is bleak atmosphere. This is dark atmosphere. This is disconsolate atmosphere. This is dreary. This is glum atmosphere. This is morose. This is solemn. जो आप यूज कर रहे हैं आप यूज कीजिए। This is up to you in fact, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एटमोस्फेयर के लिए हम लोग इतने सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। दिस इज द लॉनली एटमोस्फेयर बोल सकते हैं, दिस इज लॉनली भी बोल सकते हैं, है ना। ये सारा का सारा यूज कर सकते हैं आप। तो अब देखिए, अगर कोई सिचुएशन एकदम खराब सिचुएशन अगर पब्लिक के द्वारा बना दिया गया हो, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा ना कि अभी छात्र सब क्या किया था कि पूरा का पूरा स्टेशन जला दिया, ट्रेन जला दिया,
उसकी अपनी जो जायज़ मांग थे उसको लेके, और हाँ तरीका गलत था बट जो भी जायज़ मांग था उसको लेके। तो अब क्या है कि ऐसा सिचुएशन, या जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज होता है, बंद का बुलावा कॉल कर दिया और उसके कारण पूरा का पूरा वेंडलाइज कर दिया, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, तो सिचुएशंस अगर बहुत खराब हो जाए पब्लिक मूवमेंट के कारण, तो उसके लिए हम लोग ये सारे वर्ड यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स आपको पता ही होगा, लेकिन जब आप यूज करेंगे, ऐसा कभी भी कोई लगे आपको सिचुएशन कि जिसमें पब्लिक के कारण एक सिचुएशन बहुत बिगड़ गया है, तो उसके लिए ये सारे वर्ड यूज होते हैं। ऐसे पहला वर्ड आपको तो पता है कि राइटियस सिचुएशन है ना, राइट दंगा जिसको बोलते हैं, दंगे वाली सिचुएशन। डिसऑर्डरली, रेबेलियस, अनकंट्रोलेबल, ठीक है ना, ये सारे का सारा वर्ड यूज होता है। डिसऑर्डरली, फिर रेबेलियस, अनकंट्रोलेबल, अनमैनेजेबल, म्यूटिनस, लॉलेस, इन सबऑर्डिनेट, एनार्किक, ठीक है ना, सिचुएशन, अनकंट्रोल सिचुएशन, कैओटिक, ठीक है ना, राइटिंग, अनबिडेबल, डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, ब्राउनिंग, हेडोनिस्टिक, अनकंटेंट, हेल्टर स्केल्टर, मतलब हेल्टर भागम भाग की स्थिति में जब हो जाता है, हेल्टर स्केल्टर, अनरूली, वाइल्ड सिचुएशन, राउडी सिचुएशन, एकदम आमने सामने है, तुम भी हम भी, देखते ना एकदम कि एकदम उधर से स्टूडेंट मार रहा है, इधर से पुलिस वाला ढेला फेंक रहा है, तो इस ढंग का जो सिचुएशन होता है उसको बोलते हैं लोग राउडी सिचुएशन, ठीक है ना। रिफ्रैक्टरी, अनगवर्नेबल, टर्बुलेंट, अनडिसिप्लिन्ड, वायलेंट, कॉमन वर्ड है आपको पता ही है। डिसरप्टिव, इंसरेक्शनरी, ठीक है ना, ट्यूमल्टस, ट्यूमल्टियस, अपरोरियस, है ना, डिसऑर्डर्ड, रैम्पेजियस, डिसऑर्गेनाइज्ड, डेरेंज्ड, टर्बिड, आउट ऑफ कंट्रोल, ब्रूटल, है ना। कुछ वर्ड्स तो आपको पता ही है, बट ये सारे वर्ड्स हम लोग जनरली यूज करते हैं अगर पब्लिक के कारण कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा अगर खराब हो जाए तब। आपको पता होना चाहिए कि ये सब का सब, फिर से मैं वही बात बता रहा हूं कि ये सब का सब एडजेक्टिव है, तो आप जब भी यूज करेंगे इसको तो बी फैमिली के बाद यूज करेंगे, मतलब इज एमआर वाज और के बाद यूज करेंगे, ठीक है ना। दिस इज राइटियस सिचुएशन, this is disorderly situation, this is rebellious situation, this is uncontrollable situation, this is unmanageable situation, this is lawless situation, there is a chaotic situation, there is unbeatable situation, there is helter skelter, there is unruly, there is wild, there is rowdy situation, there is refractory situation, up there is a violent situation, there is violent भी बोल सकते हो, there is uproarious भी बोल सकते हो, this is disordered भी बोल सकते हो, this is rampagious भी बोल सकते हो. You can use all these words. So if you are going to read all these words and you are going to keep that in mind, तो आपको पता है आपको लिखने पढ़ने बोलने में कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर कोई सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करना चाहे रिटन में या चाहे आपको पढ़ के समझ लो या चाहे बोलने में यूज कर रहे हो, तो यही सारे वर्ड को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम लोग कुछ और कारण जो अगली सिचुएशंस को लेके हम लोग देखते हैं कि अगर प्राकृतिक तौर पे कोई सिचुएशंस अगर बिगड़ जाए, पब्लिक के तौर पे तो हो गया, अब नेचर के हिसाब से होता है ना कि हरिकेन आ गया है ना, या मतलब एकदम तूफान आ गया बड़ा सा एकदम, तो उस सिचुएशन जो होता है उस सिचुएशन को ड्यू टू नेचर, अब हम लोग देखते हैं ड्यू टू नेचर, है ना। पब्लिक का तो हो गया, अब नेचर के कारण। सो एन अगली सिचुएशन ड्यू टू नेचर, नेचर के हिसाब से अगर कोई चीज अगर बहुत खराब है तो उसके कारण जो सिचुएशन बनता है खराब सिचुएशन, तो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं बैड, क्रिटिकल, ग्रेव, इंटेंस, considerable, distressing, significant, consequential, heavy, painful, arduous, perilous, bitter, dire, fierce, strenuous, threatening, tough, dangerous, exacting, menacing, precarious, sobering, punishing, hard, paraquate, intensive, serious, severe, harsh, acute, disastrous, life-threatening, bodifying, brutal, grievous, major, terrible, awful, bleak, extreme, hazardous, taxing, टॉयलसम, बिग, बैली, डिफिकल्ट, ग्रिंजिंग और ट्रेजिक। और आपको पता है कि सारा का सारा एडजेक्टिव है, तो आपको बेहतर पता है कि अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको बी फैमिली के बाद यूज करना है, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि दिस इज बैड, दिस इज क्रिटिकल, दिस इज ग्रेव, दिस इज इंटेंस, दिस इज कंसिडरेबल, दिस इज डिस्ट्रेसिंग, दिस इज टफ, दिस इज डेंजरस, दिस इज एक्सैक्टिंग, दिस इज मेनेसिंग, यू कैन गो फॉर इट।
बनाइए, जितना सेंटेंस बना सकते हैं आप। एंड इस वर्ड्स को आप जितना बार बोलिएगा उतना ज़्यादा आपके पास ये जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट के साथ कि और हम लोग कहाँ कहाँ इस अगली सिचुएशन को देखेंगे। तो अगर किसी का टेम्परामेंट बहुत खराब होता है तो उस टेम्परामेंट के लिए क्या यूज़ करोगे, है ना। किसी को कहते हैं बैड टेम्पर्ड, अगली टेम्पर्ड, किसी का बिहेवियर बहुत गंदा होता है, मैनर गंदा होता है, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि हम लोग अब अगली टेम्पर्ड, अगर किसी का टेम्पर मतलब नहीं होता है कि एकदम बेकार, नहीं बोलते कि अरे यार तुम्हारा टेम्पर तो हमेशा ही रहता है, तुम बड़ा बेकार टाइप के आदमी हो, मतलब उसको देख के आपको लगा कि यार ये बड़ा इरिटेट करेगा, एकदम इरिटेटिंग पर्सन है ना। तो उसके लिए कौन कौन सा हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए मोस्ट ऑफ द वर्ड जिसमें भी देख रहे हो आप सबका सब एडजेक्टिव है, चूंकि हम उसके गुण के बारे में बता रहे हैं कि वो इरिटेटिंग है, मतलब इल टेम्पर्ड है। तो इसी के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, हम लोग क्या क्या वर्ड यूज करते हैं फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। तो वर्ड यूज करते हैं क्रैंकी, अभी चूंकि एडजेक्टिव है तो बी फैमिली के साथ यूज करेंगे। ही इज क्रैंकी, ही इज इरिटेबल, ही इज irascible, he is peevish, he is grouchy, he is petulant, he is snappish, he is choleric, cantankerous, he is touchy, he is pettish, he is fractious, he is splenetic, he is narky, he is disagreeable, पहले वर्ड मिला है आपको ये। he is peppery, he is eagy, he is dyspeptic, he is pickish, he is curmudgeonly, है ना। he is snacky, he is snarky, he is stuffy, he is shirty, he is stuffy, he is shrewish, he is mean, he is fussy, he is cussed, he is ill-tempered, he is short-tempered, he is quick-tempered, he is gross-grained, he is in a mood, he is as cross as two sticks, he is bad-humored, he is got up on wrong, he is side of bed, he is on a short of fuse, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हो ये सारे के वर्ड्स फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। और भी वर्ड है उसको भी देखते हैं हम लोग फटाफट, चलिए देखते हैं। तो कुछ और वर्ड जो आपको मैंने बताया कि एक एन अगली टेम्पर्ड और इरिटेटिंग पर्सन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं। अभी आपने जितना वर्ड देखा कुछ और वर्ड देखिए आप। ग्रम्पी, टेस्टी, टेस्टी स्पेलिंग देखो TESTY है, ठीक है, वो वाला टेस्टी नहीं। क्रॉस, क्रैबी, रैटी, टची, स्नैपी, प्रिकली, क्रोचेटी, वॉशपिश, क्रैप्ड, फियरी, चिपी, क्रस्टी, सोर हेडेड है ना। परवर्स, लिवरिश, क्वेरुलस, मिफी, बिलियस, स्निपी, ऑर्डिनरी, स्निपेटी, रास्पी, स्क्रैची, वैक्सी, बियरिश, विनेगरी, बैड टेम्पर्ड, इल नेचर्ड, ill-humored, hot-tempered, in a bad mood, out of sorts, like a bear with a sore head, like a bear और spiteful। तो इतने सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं और आपको पता है ये सबके सब एडजेक्टिव है। तो जब भी यूज कर रहे हैं तो बी फैमिली के साथ मतलब ईच, एम्मा, वागर के साथ यूज कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो किसी को कि यू आर ग्रम्पी, यू आर टेस्टी, यू आर क्रॉस, यू आर क्रैबी, यू आर रैटी, यू आर टची, यू आर स्नैपी, यू आर सोर हेड, यू आर फियरी, यू आर स्नीपी, you are raspy, you are scratchy, you are waxy, you are bearish, you are bad-tempered, you are ill-natured, you are ill-humored, you are hot-tempered. Go for it. Use it as much as you can use. Got that? And ये सारे वर्ड्स क्या है ना कि आप इसमें से कुछ कुछ स्टॉक बना लीजिए कि जैसे हम लोग बोलने में 5 को ये यूज करेंगे, लिखने में कुछ अच्छा लग रहा है तो ये यूज करेंगे। तो जितना भी मैंने वर्ड बताया जरूरी नहीं कि सब वर्ड आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। हाँ जरूरी होता है, नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आगे जहाँ रहेगा क्या ये निगेटिव सेंस का वर्ड है तो आपको कहीं ना कहीं जब आपको कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ेंगे या कोई न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार ये वर्ड आएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आप ये वर्ड जानते हो। बट अपने यूज़ के लिए इसमें से कुछ कुछ 5 को वर्ड ऐसा रखिए कि जो आपको लगता है कि इन जनरल हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अब इस अगली के एक और एपिसोड में, है ना। कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि ये तो हुआ कि टेम्परमेंट के हिसाब से, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि इसका मैनर और जिसका अपीयरेंस बड़ा एकदम बेकार टाइप का लगता है, दिखने में बड़ा भद्दा लग रहा है, बेकार आदमी, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका मैनर के हिसाब से अगर कोई सा वर्ड अगर किसी का अगली मैनर है तो उसके लिए हम कोई सा वर्ड यूज करते हैं। चलिए अभी उसको देखते हैं।
सो चलिए, अब हमने बताया आपको कि अब हम देखेंगे एन अगली मैनर। तो मैनर का मतलब होता है कि अगर किसी का मैनर बहुत बेकार टाइप का, बहुत गंदा वाला हो एकदम, है ना, किसी का अपियरेंस अगर बहुत गंदा वाला हो, तो उसके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं डो, DOUR, ग्रीन, अनफ्रेंडली, सीवियर, डिसमल, ग्रफ, austere, surly, frowning, uncommunicative, flinty, bleak, flinty, अच्छा 2 बार लिखा गया, intimidating, luring, rough, serious, solemn, sober, steely, grum, dejected, unsympathetic, hard-faced, melancholic, astringent, forbidding, stern, saturnine, morose, sore, hard, harsh, gloomy, sullen, dreary, unsmiling, poker-faced, fierce, grave, mean-looking, rugged, sober, stark और sulky। अब सब सारे के सारे जितने भी देख रहे हो सब एडजेक्टिव है, तो इसलिए जब भी यूज करना है तो बी फैमिली के साथ यूज करना है, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ यूज करना है। तो क्या बोलेंगे आप? You are gloomy, you are sullen, you are dreary, you are unsmiling, you are poker-faced, you are fierce, you are grave, you are mean-looking, you are rugged, you are sober, you are hard-faced, you are melancholic। यूज करो जितना यूज करना है, समझ गया ना? तो ये पूरा का पूरा जो है वो मुझे लगता है कि अगली से का मल्टीपल तरह का जो यूज हम लोग करते हैं वो हमने आपको बता दिया। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे एक अच्छे वर्ड के साथ, एक नए वर्ड के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं और बहुत सारे वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दो, थोड़े वीडियो को आप शेयर कर दें, और अगर आपको लगता है तो कुछ प्यारे से कमेंट्स भी आप डाल दें, सो दैट कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ग्रो करेगा। एंड हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन्स प्लान करते रहेंगे। देखिए, बेसिकली मेरा जो इंटेंशन है वो आपको एक अच्छे लेसन देने का है। हम कोई जोकर वाला काम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ टीचर हमारा वो काम नहीं है। हमने बहुत सारे यूट्यूब्स के जोकरों को देखा है। तो प्लीज़ आपसे भी, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि टीचर की मर्यादा को बचा के रखें, तभी टीचर भी बचा रहेगा। एंड जोकरों को अगर आप वैल्यू देंगे तो टीचर कहीं ना कहीं मर जाएगा, और टीचर मर जाएगा तो आपका तो कुछ नहीं भला हो सकता है ना। मज़ा लेने के लिए बहुत चीज़ है यार। आपको बहुत सारे आजकल जानते हो ना शॉर्ट वीडियोस हैं, देखो जाके मजे लो। अब टीचर से डोंट एक्सपेक्ट कि दैट वो जोकर बने, आप उससे नॉलेज लीजिए, ठीक है ना। और वो नॉलेज जो होता है वही आपका पिलर होगा आपकी सफलता के लिए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब हम लोग इस अगली के सीरीज के लास्ट में है, और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई सिचुएशन पोटेंशियली एकदम खतरनाक भयानक होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव आपको पता ही है ना। हजार्डस, टेंस, पेरिलस, वोलाटाइल, इन्फ्लामेबल, बोरिंग, डेलिकेट, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेंड, STRAINED, डाइसी, DICEY, डाइसी, है ना। नेस्टी, NASTY, नेस्टी पहले भी मिला था आपको। अनसेफ, नाइफ एज, हाईली चार्ज्ड, थ्रेटनिंग, इरप्टिव, टर्बुलेंट, इफी, इन्फ्लामेटरी, पोटेंशियली वायलेंट, सेम वर्ड, पोटेंशियली वायलेंट, डेंजरस, चार्ज्ड, अनस्टेबल, क्रिटिकल, सीरियस, anxious, sensitive, combustible, stressful, volcanic, tough and go, nerve-wracking, unpredictable, precarious, perilous, fraught with danger, and high risk and in turmoil। तो ये सारा का सारा आप बी फैमिली के साथ यूज कर सकते हो कि बोला, मतलब एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के साथ यूज करते हो कि देयर इज अ volcanic situation, there is a explosive situation, there is a hazardous situation, there is a tense situation, there is volatile situation, there is worrying situations, there is delicate situation, there is iffy situation। ये सारा का सारा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।